गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी लोगों को क्लास 8th की मैथ जो एक्सरसाइज 3.3 है, जिसका पहला क्वेश्चन है गिव ए पैरेललोग्राम ABCD कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विथ द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। हमें जो पैरेललोग्राम दिए गए हैं, जो ABCD हमें दिया गया है, इसका पैरेललोग्राम जो दिया गया है और इसमें जो है जो क्वेश्चन दिए गए हैं AD ये किसके इक्वल है, इसको लिखना है और इसका डेफिनेशन भी लिखना है ये क्यों इसके इक्वल है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये है, पहले में देखिए AD इक्वल किसके है। अब AD किसके इक्वल है, अब AD हम देखेंगे AD कहाँ पे है। AD देखो ये AD क्वेश्चन यहाँ पे है ना, AD पहले लाइन इधर है। अब AD लाइन जो है किसके बराबर है। AD लाइन देखिए इधर, ये AD सेम इसके बराबर है ना, BC के बराबर है। AD लाइन जो है ये BC के बराबर है ना, ये देखो B और C। तो यहाँ क्या भर देंगे हम, BC, यहाँ फिल कर देंगे BC। ये BC के बराबर है। अब ये क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए इसका ये डिफिनेशन इसको लिख दिए हैं, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड का जो पैरेललोग्राम होता है, देखो इसका अपोजिट ये है ना। अब देखिए इस लाइन का सेम अपोजिट ये है, तो ये इसके पैरेलल है ना, तो इसका जो है AD का जो है इक्वल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोण DCB। दूसरा कह रहा है कोण DCB ना। अब कोण DCB हम चेक करेंगे, DCB कोण देखिए कहाँ है, DCB ये वाला कोण दे रहा है ना, ये वाला कोण दे रहा है। अब ये कोण किसके बराबर है, अब ये कोण बराबर देखिए सीधा ये सामने का कोण इसके बराबर रहेगा ना, ये वाला। तो ये वाला कोण बराबर इसके बराबर ये वाला कोण रहेगा ना, ये वाला कोण इसके बराबर रहेगा। इसमें हो जाएगा देखिए इसके ये वाला इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसमें DCB है, इसमें हो जाएगा DAB ना। इसमें क्या हो जाएगा इसका DAB, इसका DAB हो जाएगा। अब क्यों हो, अब इसका डिफिनेशन क्या रहेगी, अब इसका डिफिनेशन हो जाएगी अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल होता है मतलब इसका जो अपोजिट ये है, इसका अपोजिट ये है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसीलिए इसका अपोजिट एंगल क्या है, इसी का अपोजिट एंगल क्या है, A है। ये देखो बीच में C है ना, और इसका अपोजिट एंगल देखो बीच में A है, ये A इसका हो जाएगा। अब अगला बताते हैं आपको। अब देखिए 3 नंबर आ गया ना, 3 नंबर OC है, OC किसके इक्वल है। अब आएंगे इसमें फिगर में, देखिए OC कहाँ है, ये OC ये है ना, OC किसके इक्वल है। अब OC देखिए यहाँ से यहाँ तक OC है, अब यहाँ से यहाँ तक O है ना, सेम लाइन उसी में। अब ये जो है OC जो है वो A के इक्वल हो जाएगा ना। अब वो A इक्वल हो जाएगा, लेकिन इसका हमें डिफिनेशन भी देना है ना। डिफिनेशन इसकी क्या रहेगी, देखिए बता रहे हैं आपको। अब देखिए OC जो है ना, OC जो है OA के इक्वल हो जाएगा, OA के इक्वल हो गया। अब इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इन पैरेललोग्राम। मतलब कि जो आधा जो है ये देखिए, ये आधा इसका है तो आधा इसका हो जाएगा, सेम है, इसमें तो कोई है नहीं ना, ये सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखिए अगला 4 नंबर है, ये मैनेजमेंट कोण DAB प्लस मैनेजमेंट कोण CDA। मतलब कोण A और कोण D, मतलब कोण A ये वाला कोण A और ये वाला कोण D, ये किसके बराबर है ना। देखो दोनों को, इस कोण को देखिए, दोनों में स्तंभ है ना, दोनों को जोड़ देना है, और दोनों को जोड़ने के बाद ये किसके बराबर रहेगा, इसी के हमको लिखना है। अब इनको जोड़ने को देखिए, ये कोण अगर दोनों कोण हम जोड़ते हैं तो कितने आ जाएगा, 180, क्योंकि दोनों कोणों का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री होता है। अब देखिए इसका डिफिनेशन भी लिख के दिखा रहे हैं आपको। देखो इन दोनों का जो कोणों का मान होता है कितना होता है, 180 डिग्री ये होता है। अब इसका डिफिनेशन होगा एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब दो बगल के कोण जो होते हैं वो दोनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। अब आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसमें कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन्स XYZ। मतलब कुछ पैरेललोग्राम हमको दिए गए हैं यहाँ पे नीचे, इनमें हमको क्या करना है, XYZ का मान ज्ञात करना है। देखिए XYZ जो है इस सभी में XYZ का हमें मान ज्ञात करना है। तो अब देखिए आपको हम मान ज्ञात करना सिखा रहे हैं।
देखिए बच्चों, पहले हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें x का मान निकालना है, y का, उसके बाद z का। अब x का मान निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, x मान में निकालना है ना, तो अभी क्या करेंगे, b का थोड़ा सा हम इस पर हेल्प लेंगे ना। अब देखिए इसका b और c का मान कितना होता है, दोनों का पैरेललोग्राम में b c का मान 180 अंश होता है ना। तो अब हम क्या लिख देंगे इसमें, c प्लस b बराबर 180 अंश। अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब देखो c का मान क्या है, इसमें c पे क्या दिया है, x दिया है ना, हमें x का मान ज्ञात करना है। अब b पे हमें क्या दिया है, b पे हमें 100 दिया है ना। अभी किसके बराबर, 180 के बराबर है, 180 के बराबर है ना। अब इसको क्या देखो, x का मान निकालने के लिए x लिख लेंगे इक्वल 180, और ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 180 में से 100 चला गया तो 80 आ गया। x का मान कितना आ गया, 80। और इसको भी यही एडजस्टिंग एंगल ना, एडजस्टिंग एंगल, ये बगल का एंगल क्या हो जाता है, एडजस्टिंग एंगल हो जाता है। x का मान कितना हो मिल गया, x का मान 80 डिग्री मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें y का मान निकालना है। अब देखिए हमें y का मान निकालना है ना, y का मान निकालना है। तो y का मान देखिए, y क्या होता है, y ये अपोजिट एंगल है। देखिए ये y जो है इसका अपोजिट एंगल है ना। अगर ये जो इसका अपोजिट एंगल जो b है ये 100 डिग्री है, तो y का मान भी 100 डिग्री हो जाएगा, y का मान भी 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका अपोजिट एंगल जो है b जो है 100 डिग्री है। तो इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें z वाला निकालना है ना, z वाला भी। अब z इक्वल, अब z देखो इसके इक्वल है ना, तो x का मान क्या आया है, x का मान 80 आया है ना। तो x का मान, इसका z का मान भी क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। z का मान भी 80 डिग्री, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी लिख देंगे अपोजिट एंगल। ये अपोजिट एंगल यही सेम जो है, यही सेम हो जाएगा। ये हो गया, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ पाए होंगे। चैनल लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है बच्चों। देखिए ये ऐसे फिगर है ना ये। अब इसमें हमें कैसे करना है, देखिए अब x पहले ना x में ज्ञात करना है, तो x प्लस, अब x इसके बगल देखिए इधर तो है नहीं कुछ, इधर तो लिखा नहीं, इधर से काम चल जाता। अब इधर देखिए 50 है ना, x प्लस 50 लिख लेंगे, किसके बराबर होता है 180 के, क्योंकि एडजस्टिंग एंगल है ना। अब इसका हम डिफिनेशन में लिख देंगे एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। अब देखिए x को इस पार रखेंगे और इसको 180 के उस पार भेजेंगे 50 को, तो प्लस का है इधर माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर इसके घट गया, कितना बच गया, ये 130 डिग्री बच गया ना। 130 डिग्री, x का मान कितना आ गया, 130 डिग्री x का मान आ गया। अब हमें किसका निकालना है, y का मान निकालना है ना। तो y आमने सामने कोण बराबर होते हैं ना पैरेललोग्राम में। तो अगर ये क्या होगा, y बराबर x हो जाएगा ना, ये y बराबर x हो जाएगा। तो अब x का मान कितना है, x का मान कितना आया, x का मान 130 आया ना, x का मान 130 आया। तो 130, y का मान भी 130 डिग्री रहेगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, y बराबर 130 डिग्री। अब इसका क्या हो जाएगा, अब इसके डेफिनेशन हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसका डेफिनेशन हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, इसका ये डेफिनेशन हो जाएगा। अभी क्या बचा है, z बचा है ना। अब देखिए बच्चों तीसरा वाला आ गया है। अब तीसरा देखिए इस तरह का ये फिगर बना हुआ है, इसमें देखिए x y z हमें फाइंड करना है। तो देखिए x तो इधर है ना,
और इसका देखिए इधर एक सिग्न बना है, ये परपेंडिकुलर का सिग्न है। परपेंडिकुलर का मतलब जो यहाँ का एंगल है वो 90 डिग्री का है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इधर भी ये एक्स भी 90 डिग्री का हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल ना, ये हो जाएगा। अब हमें वाई को निकालने के लिए क्या करना होगा, इन तीनों कोणों को क्या करना है, ज्ञात करना होगा आपस में। अब ये मिल जाएगा 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों का ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वाई का आ जाएगा। अब वाई का जो मान आएगा वो जेड का हो जाएगा ना। अब इसी तरह हमको ज्ञात करना है, देखिए आपको दिखा रहे हैं ज्ञात करके। अब देखिए बच्चों, पहले हमको यक्स का निकालना है ना, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, इसका यक्स बराबर परपेंडिकुलर का सिग्न है ना, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यक्स बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। यक्स बराबर 90 डिग्री ये पहले से हो गया। आइए इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, वर्टिकली, इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये इससे ज्ञात हो गया यक्स। अब हमें वाई ज्ञात करना है ना, तो वाई ज्ञात करने क्या, इसको तीनों को जोड़ देंगे, जैसे एक्स प्लस वाई अब प्लस इसमें ये कोण हो जाएगा ये वाला, ये 30 हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। अब इसको आगे इसमें क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन इसका हो जाएगा एंगल सम ऑफ ट्रिंगल, मतलब कि तीनों कोणों का जोड़ जो होता है 180 डिग्री होता है। अब यक्स का मान हमें कितना मिला 90 डिग्री, प्लस वाई का मान नहीं मिला है और ये 30 इसका मान है, ये 180। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर लेंगे और 90 और 30 दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 120 हो गया ना, ये कितना हो गया 120 हो गया। 120 प्लस वाई इक्वल 180 और वाई बराबर 180 माइनस 120 हो जाएगा ना, तो वाई का मान कितना आ गया, 180 में 20 चला गया तो कितना बचा 60, तो वाई का मान आ गया 60 डिग्री, वाई का मान आ गया 60 डिग्री। अब हमें निकालना है जेड का मान ना, अब हमें जेड का मान निकालना है। अब जेड का मान देखिए इधर निकाल लेते हैं, जेड बराबर क्या हो जाएगा, ये जेड बराबर वाई, क्योंकि देखो जेड यहाँ पर इसका जस्ट ये अपोजिट यहाँ पर है ना, तो ये जेड बराबर वाई हो जाएगा। अब ये क्या है, एंटेरियर, इसका मान हो जाएगा एंटेरियर असेंबली एंगल, एंटेरियर असेंबली एंगल, ये हो जाएगा। अब जेड बराबर वाई, अब जेड कितना, वाई कितना आया है, वाई का मान 60 आया है ना, वाई का मान 60, जेड का वाई का मान 60, इधर जेड का मान भी 60 हो जाएगा। जेड का मान तो तीनों का मान देखिए इधर, ये जेड बराबर 60, ये तीनों का मान निकल गया। अब देखिए इसमें इस वाले में 4 नंबर में, अब इसमें हमें निकालना है एक्स का मान ना। अब इसका दोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, तब यहाँ हम लिख लेंगे एक्स प्लस 80, ये वाला 80 इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि क्या है, एडजस्टिंग एंगल है, एडजस्टिंग एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया। अब यक्स का मान निकाल लेंगे, ऐसे यक्स बराबर 180, ये 80 उधर चला जाएगा तो माइनस का 80 हो जाएगा ना, तो यक्स बराबर कितना आ गया, तो इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया 100, एक्स बराबर 100 डिग्री आ गया। अब हमें वाई का मान निकालना है ना, और वाई का मान देखिए वाई वहाँ है, तो एक्स देखिए अब क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा, तो वाई बराबर, अगर ये देखिए 80 डिग्री है ना, तो वाई भी क्या हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल है ना। तो इसका लिख देंगे, अब इसका लिख देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये हो गया 80 डिग्री। अब हमें निकालना है जेड का मान ना। अब देखिए जेड का मान हमें क्या होगा, अब जो देखिए यहाँ पे जो इसका मान होगा, जेड का मान जस्ट वही होगा, तो जेड का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा, जेड का मान भी 80 डिग्री हो जाएगा। और इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, ये क्रॉस पॉइंटिंग एंगल है ना, क्रॉस पॉइंटिंग एंगल है क्रॉस पॉइंटिंग एंगल है, इसीलिए क्या हो जाएगा, जो यहाँ रहेगा इसका मान रहेगा वही सेम जेड का मान रहेगा। अब अगला बताते हैं आपको, ये 5 नंबर जो है, अब इसमें हमको एक्स वाई का मान निकालना है। तो पहले देखिए इसमें एक्स का मान पहले नहीं निकलेगा, क्योंकि एक्स का कोई सिस्टम है नहीं, तो पहले हम वाई का मान निकाल लेंगे।
तो वाई का मान निकालेंगे तो ये अपोजिट एंगल में वाई का मान निकल जाएगा। तो देखिए वाई का मान क्या हो जाएगा, वाई ये देखिए इधर 100, इसका अपोजिट क्या 112 है ना, तो वाई का मान भी 112 हो जाएगा, वाई का मान भी 112 डिग्री हो जाएगा। और इसका क्या लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इसका वाई का मान निकल आया। अब वाई का मान निकल गया तो हमको एक्स का मान निकाल लें, तो इसका 112 निकल गया ना। अब देखिए इसका दोनों का, इनका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है ना। अब इसका तीनों, अब एक्स का मान निकालना है, तब एक्स प्लस वाई प्लस ये 40 दिया है ना, 40 इक्वल किसके होता है, 180 के होता है। और इसको क्या बोलते हैं, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल सम ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम ऑफ तीनों कोणों के योग क्या होता है, 180 होता है। अब देखिए एक्स का मान नहीं पता, वाई का मान 112 है प्लस 40 ना इक्वल 180। अब इसको दोनों को अब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। अब इसको दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 152 ना, 152 इक्वल 180 आ जाएगा ये। एक्स इक्वल 180 माइनस 152, तो एक्स का मान कितना आ गया, 180 में से 152 इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो इसका मान कितना आ गया, 28 डिग्री। इसका मान एक्स का मान कितना आ गया, 28 डिग्री। अब वो एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया। अब हमें जेड का मान निकालना है ना। अब जेड का मान निकालने के लिए, अब जेड का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए जेड बराबर, अब जेड बराबर किसके हो जाएगा, अब ये जेड है ना, जेड बराबर देखिए इसका, ये जेड बराबर ये एक्स के हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्स। तो जेड के मान एक्स बराबर कितना आया है, एक्स का मान कितना है, 28 आया ना। तो जेड का मान भी 28 डिग्री हो जाएगा। इसका जेड का मान आए, इसका भी 28 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, इंटीरियर असेंबली एंगल, इंटीरियर असेंबली एंगल है ना ये। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, जेड का मान जो हो जाएगा 28 डिग्री हो जाएगा। ये तीनों का मान निकल गया। अब उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग अच्छे सभी क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।